तो हेलो एवरीवन। एंड आज का डेट है 1 जनवरी 2023। फाइनली नेक्स्ट ईयर आ गया। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल जो भी ये मेरा वीडियो देखेंगे। तो आज से मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। लोग मुझे मालूम है कि मेरे बारे में ओपिनियन बनाना स्टार्ट करेंगे कि जेई के 20 दिन पहले तो ये सब करके क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आई नो कि people are start making opinion about me and they start passing judgment। वो मुझे अलग नज़रिए से देखेंगे, गलत समझेंगे, सोचेंगे कि क्या सोचेंगे अब मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई भी गलत सोचे। अब मैं ये स्ट्रीमिंग क्यों कर रहा हूँ उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। और वो रीज़न आई थिंक काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो that why I'm streaming just before my JEE examination, like just before 20 days of my JEE examination, why I'm doing that। इसने मुझे फोर्स किया स्ट्रीम करने को। तो मैं बता देता हूँ कि मैं अभी कोटा में हूँ। एंड मैं कोटा क्लास 12th के बाद ही आ गया था। मैं मैं इसी बैच का हूँ, मतलब इस बैच का नहीं, जो जिस बैच में टर्म 1 एंड टर्म 2 हुआ था मैं उस बैच का हूँ। एंड मेरे को 88 परसेंटेज आए थे। एंड मैं बट मैं मालूम ही चल क्या हो कि मैं कोटा में कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा हूँ। अगर नहीं मालूम चला तो कोई नहीं यार, मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। बट आई थिंक तुम्हें मालूम चल गया होगा कि मैं कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहा हूँ। एंड जब मैं कोटा आया तो सबसे बड़ी गलती मैंने यही की कि मैं कोटा आया। मुझे ये समझना चाहिए था कि ड्रॉपर में टाइम कम होता है। एंड ऑनलाइन ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से मेरा सिलेबस ख़त्म हो सकता था। बट मुझे मालूम नहीं था। आई थॉट कि ऑनलाइन में जैसा पढ़ाते हैं सेम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। कंटेंट जो डिलीवर ऑनलाइन में होता है वो ऑफलाइन में भी उतना ही होता है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आया मेरा पूरा मिथ ये जो मैंने बना के आया था कि ऐसा होता है टूट गया तो फिर बट स्टिल कोई भी बेसिक से नहीं पढ़ा था। जैसे कि तुम्हें लगता है ना कि ऑनलाइन में बेसिक से पढ़ाते हैं, यार हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऑनलाइन का, कि एटलीस्ट ऑनलाइन में हमें बेसिक से रियली में बेसिक से पढ़ने को मिलता है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। कुछ टीचर की ऐसा नहीं कि टीचर को आता नहीं है, टीचर को आता है, बट क्या करे यार, टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। 1 घंटे की अगर ऑनलाइन में 2 घंटे की क्लास है तो टीचर की मर्जी होती है कि टीचर आगे उसे एक्सटेंड कर दे। लेकिन ऑफलाइन में नहीं होता। एंड इवन अगर ऑफलाइन में 2 घंटे की क्लास है तो वो प्रॉपर 2 घंटे की क्लास नहीं होती। टीचर को आने में टाइम लगता है। फिर थोड़ा वैसे ही समझ लो, ऑफलाइन बहुत फिजिकल मोड है एक वो, तो उसमें टाइम लगता है। इस वजह से सिलेबस कंप्लीटेशन भी मेरा नहीं हुआ। धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया। अब रिलेशन फंक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब चीज़ें ख़त्म होने में 3 महीने 2 महीने लग गए। मतलब 6 महीने में, मेरे 6 महीने मिले ही थे, उसमें से 3 महीने एक चैप्टर में लग गए। तो तुम सोच सकते हो कि बाकी चैप्टर कैसे ख़त्म कराए होंगे। तो अब जिनको आता था क्लास 12 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, 11th अच्छे से पढ़ा था, तो फॉर देम ये कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे उस इंस्टीट्यूशन को इसलिए भरोसा करते थे कि वो बेसिक से पढ़ाते हैं। अब तुम्हें अब तक तो कैस कर ही लिया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं किया होगा तो यार अब ये जस्ट नया नया ही खुला है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो सब उस पर इसीलिए ट्रस्ट करते थे कि वो लोग बेसिक से पढ़ाते हैं। तो सारे बच्चे आ गए, सब सारे बच्चे आ गए। और जो तुम लोग यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखते हो ना, उन इंस्टीट्यूट के बच्चों को, जो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे, वो सब साले झूठ बोलते हैं। अगर तुम रियलिटी चेक करना चाहते हो तो अगर तुम भी अगर 12th या 11th में सोच रहे हो कि यहाँ पे आने का,
तो आके तुम पहले बात कर लो बच्चों से। उस टाइम तो क्लास जस्ट चालू हुई थी तो किसी को इतना पता नहीं था, बट धीरे धीरे बच्चों को मालूम चलने लगा कि ये हमने आगे यहाँ पे गलती कर दी। खासकर ड्रॉपर बैच को धीरे धीरे सारे ऑनलाइन ही पढ़ने लगे। फिर कोई सब बोलने लगे कि यार ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मैं सोचा यार छोड़ो, उनकी बातों को नहीं ध्यान देता। मैं अपने अपने आप पे मैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा, जिसकी वजह से मैं ऑफलाइन के चक्कर में ऑफलाइन के चक्कर में ही मैं आया था। मैं फिर भी जैसे टीचर पढ़ा रहे तो मैं ट्राई करते गया करते करते अक्टूबर आ गया। एंड अक्टूबर में भी ज़्यादा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिजिक्स में हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक तक हुआ था, मतलब अक्टूबर तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सिर्फ 21 लेक्चर लगे थे। और फिर मतलब बहुत लगे थे। मैथ्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। मैथ्स में टीचर इतना तेज भगा रहे थे कि पूछो मत तुम। तो यही प्रॉब्लम की वजह से जब अक्टूबर आया, फिर मैं तो 1 महीना बीमार पड़ गया नवंबर में। इस बीच में मेरी 2 SSP थी और मेरा एक्चुअल में एम आर्मी ऑफिसर ही बनना था, बट मैं नहीं बन पाया। तो मुझे थोड़ा उदासी, मतलब थोड़ा बहुत डिप्रेस भी हुआ कि 2 SSB होने के बावजूद मैं उसे क्रैक नहीं कर पाया। फर्स्ट SSB में मैं स्क्रीन आउट हो गया एंड सेकेंड में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। क्योंकि मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिलता था कि यार SSB की भी तैयारी करूँ। कोटा में हूँ, कहाँ जाऊँगा SSB की तैयारी करने। इसी कारण की वजह से आई थिंक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट हाँ, मुझे भी मालूम है कि अगर मैं कोटा में नहीं भी होता तो फिर भी आई डोंट नो कि होता या नहीं होता। फिर उसके बाद नवंबर में मैं आया वापस कोटा, तो 1 नवंबर को वापस आया। उसके बाद मैं कहते 14 नवंबर तक रहा। फिर मैं बीमार पड़ गया, मुझे डेंगू हो गया। जब मैं SSB दे रहा था उस टाइम भी मेरे को डेंगू था। बट स्टिल मैंने कैसे मैनेज करके मैं एटलीस्ट मैं वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट तो हुआ हूँ, एटलीस्ट स्क्रीन आउट तो नहीं हुआ। तो मेरा डेंगू भर गया। डेंगू भरने के बाद मुझे वापस घर जाना पड़ा। तो मैं वापस घर गया। 14 को, सॉरी 27 को मैं घर गया, 27 नवंबर को। एंड मैं वापस आ गया हूँ। और मैं वापस आया मैं 27 दिसंबर को। तो हाँ, यहाँ पे मेरी भी गलतियाँ हैं कि मुझे मुझे अपने आप को समझाना चाहिए था कि भाई अगर ऑफलाइन नहीं हो रहा तो ऑनलाइन कर ले। मेरा मेरा यहाँ पे जिद था कि नहीं, मैं ऑफलाइन ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इतने पैसे लगाए। मैंने ये मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो ट्राई मत कर, शांति से जहाँ से समझ में आता है वहाँ से कर। ऐसा नहीं कि मेरे को ऑनलाइन में समझ भी नहीं आता, ऑनलाइन में मेरे को समझ में आता था। और मैं जितने भी मार्क्स मैंने एग्ज़ाम में स्कोर किए हैं वो सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। 1% भी मैं किसी भी ऑफलाइन की टीचर को मैं भागीदार नहीं मानूंगा। मेरे सारे ऑनलाइन की टीचर की वजह से ही मेरा जब भी मैं मार्क्स स्कोर करता था मेरा हुआ। अगर मैं अपने मार्क्स बता दूँ तो मेरे को 360 में से 97, 98 इतने मार्क्स आते थे मेरे को। हाँ, कम हो गए, बट अगर यही मैं अगर ऑनलाइन पढ़ के देता प्रॉपर ऑनलाइन तो मुझे मालूम है कि ज़्यादा आ जाते। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया 27 दिसंबर को तो एग्ज़ाम अनाउंस हो गया जनवरी में। अब मैं ना मेरा कोई दोस्त है यहाँ पे जिससे मैं ये सब बातें शेयर कर सकता हूँ। एंड नॉट, और मैं वैसे भी एक इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता। मैं अपने में ही रहता हूँ। एंड मैं अभी इस अपनी प्रॉब्लम बता के मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे को ओपिनियन सुनूँ। मैं बस कोई ऐसा चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई चाहता हूँ कि वो बस मेरी बातें सुने, वो मेरे को समझे। तो मेरे को 12th में भी यही प्रॉब्लम हुई थी। 12th में तो मैं घर पे था। उस टाइम जब हुआ था तो मैंने एक उपाय निकाला था कि मैं अपने आप से बात करता था और उस बातों को मैं अपने लैपटॉप मोबाइल पे रिकॉर्ड करके रखता। मैं वीडियोस बनाता, क्योंकि उस उस प्रोसेस में मेरे को इन्जॉय होता। मेरे को वो प्रोसेस करने में मेरे को इन्जॉयमेंट मिलती। मैं अपनी बातें भी, अपने भड़ास भी निकाल लेता और मुझे कोई ऐसा तकलीफ भी नहीं होता। और ना कोई ऐसा होता कि जो मुझे
अपना जजमेंट सुनाए, मुझे बोले कि तू ये गलत कर रहा है, भले मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन राइट नाउ यार मैं उस हालात में नहीं हूँ कि मैं किसी दूसरे की बात सुनूँ। मैं अपने टीचर से बात नहीं करता क्योंकि मैं नहीं सो मुझे नहीं अच्छे लगते, मैं अच्छे ऐसे मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मुझे अच्छे नहीं लगते वो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं उनसे उतना नहीं हूँ कनेक्ट में यार, मैं कनेक्ट नहीं हूँ कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। कुछ होते हैं बच्चे जो बिंदास अपनी बातें शेयर कर देते हैं, बट मैं उनमें से हूँ जो अपनी अपनी बातें किसी भी ईज़िली से शेयर नहीं कर सकता। ना ही कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ना ही कोई ऐसा कोई मेरा कोई बड़ा भाई है जिससे मैं उससे मैं सब बातें बता सकूँ जो मुझे समझ सके। तो मेरे पास है मेरा लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप से ही बातें करता हूँ। बिकॉज बिकॉज यही एक ऐसा है जो सिर्फ मेरी बातें सुन सकता है, भले नहीं समझता, हाँ रिप्लाई तो नहीं करता यार ये, बस एटलीस्ट मेरी बातें तो मेरी कोई तो है जो मेरी बातें सुनने के लिए। एंड मैं कुछ दिनों से मैं अपनी पढ़ाई को रिकॉर्ड करता हूँ जस्ट लाइक जैसे स्ट्रीम होता है, एंड इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में यार सच बताऊँ तो यार स्ट्रीम मतलब मैं जो भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना वो दो 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 तीन तीन घंटे की हो जाती है, और उसके बाद स्पेस भी नौ जीबी की फाइल बन जाती है। तो मैं सोचा यार यार चलो कर ही रहा हूँ तो यूट्यूब पे करता हूँ, एटलीस्ट मेरा क्या बोलते हैं स्पेस तो बचेगा। तो इस रीज़न से मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। एंड अब मैं थक चुका हूँ यार, अब ये लैपटॉप की स्पेस भर भर के अब मुझे खुलना है। एंड आई डोंट लाइक अब मुझे नहीं पता कि लोग तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे या नहीं सोचोगे, बट हाँ मुझे मालूम है कि अब मुझे यूट्यूब पे आके स्ट्रीम करना है। भले तुम मुझे पागल समझो, गधा समझो, नालायक समझो, कुछ समझना समझो, क्योंकि ना मेरे घर वाले मुझे इतना मानते हैं, ना कोई मेरा फ्रेंड है। अब अगर मुझे बुरा भी लगेगा तो मुझे खुद भी बुरा लगेगा, मेरे परिवार वालों को कुछ ऐसा नहीं, ना कोई मेरा फ्रेंड है जो। तो बस यार मैं इतनी बातें करना चाहता हूँ, और यदि मेरा ये वीडियो थोड़ा भी ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ यार कोई ऐसा पॉजिटिव कमेंट करना जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करे। मतलब प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा नेगेटिव मत करना। हाँ अगर सजेशन दे सकते तो देना, बाकी यार तुम ऑडियंस हो, तुम तुम्हारा ओपिनियन है ये, तो मैं तो उसे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो भी है, बस मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल और मैं ही हूँ। मोबाइल से अपने पढ़ाई को रिकॉर्ड करता हूँ और लैपटॉप के कैमरे से अपने लैपटॉप के कैमरे से मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ ये फेस कैम वीडियो होगा, मैं इंस्टा भी बनाऊँगा मैं फेस कैम, क्योंकि अब मैं डरना नहीं चाहता, अब मैं छुप के नहीं रहना चाहता। अब जो होगा देखा जाएगा, भले मैं जैसे फेल होता हूँ पास होता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं है। बस अब मैं जो भी करूँगा करूँगा, लेकिन और वैसे भी मैंने ऐसे कई भी लाखों वीडियोस यहाँ पर बताऊँ ना, मेरे पास बहुत वीडियोस हैं अपने जो लैपटॉप पे पड़े हैं मेरे, कभी मैंने कहीं अपलोड नहीं किया क्योंकि वो मेरा मेरा और मेरे लैपटॉप का पर्सनल टॉक है। बट नाउ आई थिंक मेरा मेरा लैपटॉप भी अब उससे बोर हो रहा है और उसका भी स्पेस बढ़ते जा रहा है। एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू डिलीट दोज रिकॉर्डिंग। तो क्यों ना सोचूं, मैंने फिर सोचा क्यों ना यार इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। तो यार लैपटॉप मैन, अब हम लोग चलेंगे ऑनलाइन, और तेरा जो हार्ड ड्राइव है ना वो बचा रहेगा, तो तू टेंशन ले मत ले। मतलब मैं अपनी अगर रिकॉर्डिंग की बात करूँ ना, मतलब मैंने बहुत यार कम से कम 30-40 जीबी में ऐसी रिकॉर्डिंग कर 2-2 घंटे की बात करते करते रिकॉर्ड कर रखा है। मुझे मालूम है वो तो कोई सुनेगा नहीं, 2-2 घंटे की कौन बातें सुनेगा, बट तुम्हें लगेगा भाई ये कौन से प्रजाति का मानुस आ गया यूट्यूब पे जो कि इससे बात ही नहीं करता। मैं बात करता हूँ वो सिर्फ मेरे लैपटॉप से एंड मोबाइल से। मैं तुम्हें लगता हो कि मैं इसका गलत इस्तेमाल करता हूँ? नहीं यार, मैं सिर्फ अपने लैपटॉप का, तुम वीडियो देखोगे ना इसका, मैं हर टाइम मैं इसका रिकॉर्डिंग या कैमरा ही ऑन करके रखता हूँ, और कुछ मुझे इसका कोई काम ही नहीं है। हाँ थोड़े बहुत वीडियोस देखता हूँ, लेक्चर्स वगैरह, बाकी मैक्सिमम टाइम अगर मैं तुम्हें अपना यूसेज भी शो करूँगा ना, बस मेरा रिकॉर्डिंग का कोई ऐप या कोई ये OBS सेटअप ही ऑन रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो
यही ख़त्म करते हैं यार इस रिकॉर्डिंग को। एंड आई जस्ट होप कि तुम ये मेरा 15 मिनट का बड़ा वीडियो तो ज़रूर देखोगे, ताकि तुम कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले थोड़ा सोच लेना यार। चलो ठीक है यार, बस।